Hello bachcho, good morning to all of you. We are going to discuss electromagnet. In this video, we are going to discuss the concept of electromagnet. So, an electric current can be used for making temporary magnets known as electromagnet. Bachcho, we can use electric current to make a temporary magnet, and that magnet is known as electromagnet. यहाँ पर बच्चों अपने पास इसका फिगर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. I will come to that point. So let us read second point. An electromagnet works on the magnetic effect of current. Electromagnet works on the magnetic effect of electric current. Okay. So an electromagnet is a magnet consisting of long coil of insulated copper wire wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passing through or passed through the coil. The core of an electromagnet must be of soft iron. Because of soft iron losses of all its magnetism when current in the coil is switched off. बच्चों यहाँ पर ये जो पॉइंट है कि हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं जिसके ऊपर वाइंडिंग को कॉइल को प्लेस करते हैं, और यह सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम इससे करंट पास कराना बंद कर दें बच्चों, तो यह जो आयरन कोर है यह भी अपना जो भी मैग्नेटिज्म पहले जब इसमें कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होगा उस कॉइल के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा बच्चों, वह मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर से भी लिंक हुआ होगा. तो जब हम करंट को स्विच ऑफ कर दें तो यह जो आयरन कोर है बच्चों यह भी कंप्लीटली जितना मैग्नेटिज्म इसमें इंड्यूस हुआ था वह सारा मैग्नेटिज्म कंप्लीटली लूज कर दे. दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल. सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वह होता है बच्चों जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और डीमैग्नेटाइज हो जाए जब वह मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो. तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है बच्चों यहाँ पर डिस्कशन के लिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर वाइंडिंग्स जो है इस तरह से लपेट दिया बच्चों, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया विद दिस की, और जब इसमें पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है, नेगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन. सो यहाँ से करंट चलेगा एंड दिस हाउ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेवरल टर्न्स. So this assembly is called as electromagnet, and this electromagnet works on the magnetic effect of current. अगर बच्चों यह करंट फ्लो होगा तो यह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. ये सारे जो टर्न्स है बच्चों, ये जो कॉइल है दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. ये सारे क्या चीज के बने हुए हैं, कॉपर के बने हुए हैं. ठीक है, और ये जो कोर है बच्चों दिस इज सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बना हुआ है. On the other hand, if the steel is used for making the core of electromagnet, अगर हम steel use करें बच्चों in place of soft iron, the steel does not lose all its magnetism when the current is stopped and it becomes a permanent magnet. This is why a steel is not used for making electromagnet. बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट है क्योंकि जब करंट पास हो तो यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, और जब करंट डिस्कनेक्ट हो जाए बच्चों यहाँ से तो यह कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना करे. अगर हम बच्चों सॉफ्ट आयरन की जगह पर स्टील कोर यूज करेंगे, या कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, दिस इज एग्जाम बिट, कि अगर हम सॉफ्ट कोर की जगह पे सॉफ्ट आयरन की जगह पर स्टील यूज करते हैं बच्चों तो क्या प्रॉब्लम आएगी. तो स्टील यूज करने से यह होगा बच्चों कि जब इसमें करंट पास होगा कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन इन दिस स्टील कोर, और इवन अगर आप करंट को डिस्कनेक्ट करेंगे बच्चों, इफ द करंट विल बी इंटरप्टेड स्टिल दिस कोर विल बी एक्टिंग लाइक मैग्नेटिक मटेरियल एंड देयर विल बी परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट magnetic effect in this steel core, and that we do not want. We want temporary magnet, and for making temporary magnet बच्चों हमें ये जो कोर है इस कोर को सॉफ्ट आयरन मटेरियल का बनाना है. ठीक है, सो सिंपल एक लाइन का डिफरेंस यह होगा कि अगर यहाँ पर आपने सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट आयरन यूज किया है और यहाँ पर बच्चों अगर स्टील यूज किया है
दिस इज सॉफ्ट आयरन, दिस इज सॉफ्ट आयरन. आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज द कलर हियर. सो दिस इज सॉफ्ट आयरन. टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड इट. एंड this is soft iron core. And this one is बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, this one is steel, right? So this is steel core. So this is steel core. So difference क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर वाइंडिंग को wrap करेंगे बच्चों, when we will place winding over this, जब इसके ऊपर वाइंडिंग्स जो है यहाँ पर प्लेस्ड होगा और जब इसमें हम करंट पास कराएंगे तो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, दिस इज इन दिस वे. हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है बच्चों कि इस तरह से करंट फ्लो होगा. यहाँ पर इस लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है और अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो सामने का जो पोल होगा बच्चों, दिस विल बी साउथ, और इसके पीछे का जो पोल होगा वह नॉर्थ. सो दिस विल बिकम नॉर्थ पोल और यह बन जाएगा साउथ पोल. अगर इस तरह से बच्चों यहाँ पर भी हम कॉइलिंग कर दें, if we wrap the coil over this configuration also and we connect the battery in the same way, positive negative the current. So problem जो है बच्चों दोनों केस में किस तरह से होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज है लूप में करंट. सो इफ द करंट इज इन द क्लॉकवाइज, सो सामने का जो पोल होगा बच्चों दैट विल बी साउथ पोल, और जो बैकवर्ड होगा, पीछे का जो पोल होगा, बैक फेस का जो पोल होगा बच्चों दैट इज नॉर्थ. सो दिस वन विल बी नॉर्थ, दिस इज साउथ एज पर द क्लॉक फेस रूल. ये आपने ऑलरेडी सीख लिया बच्चों पिछले वीडियो में भी. तो यहाँ पर स्टील कोर होने की वजह से क्या होगा कि जब आप करंट को, जैसे यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट आई फ्लो हो रहा है, तो जब यहाँ करंट जीरो होगा, व्हेन करंट इज जीरो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बी फील्ड जिसको कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इस केस में इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. बट यहाँ पर जो दूसरा डायग्राम है बच्चों जिसमें स्टील कोर यूज किया हमने, सो इस केस में क्या होगा कि जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इस केस में जीरो नहीं होगा. मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जो स्टील कोर है बच्चों, दिस विल रिटेन सम मैग्नेटिज्म, दिस विल रिटेन सम मैग्नेटिज्म, या कुछ मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लेगा, रिटेन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, और इसको क्या बना देगा, सो दिस विल बिकम परमानेंट मैग्नेट, दिस विल बिकम परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट मतलब जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे. एंड दिस विल बी टेम्पोररी मैग्नेट ओनली, दिस इज टेम्पोररी, दिस इज टेम्पोररी मैग्नेट, दिस इज टेम्पोररी मैग्नेट. ओके, temporary magnet. So this will be temporary magnet only. So this is very important concept. So we need not to we need to focus at this point बच्चों कि हम लोग क्यों आयरन कोर को ही प्रेफर करते हैं while making electromagnet, why we don't use steel core. So this is the reason. steel core अगर यूज करेंगे तो this will become permanent magnet, and if we are using soft iron core it will be electromagnet, and that is temporary magnet only. ठीक है बच्चों. So electromagnet can be made in different shape and size depending on the purpose for which they are to be used. ठीक है, अलग अलग शेप और साइज का हम बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन, क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है बच्चों. फर्स्ट वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. सेकेंड वन, द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. And third one, the length of the air gap between its pole. So यहाँ जो हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया बच्चों, अगर थोड़ा सा इस डायग्राम को एक बार वापस यहाँ पे बना लें. So यह जो कॉइलिंग हमने प्लेस किया है बच्चों, इसके ऊपर जो कॉइल रखा है, इस कॉइल में कितने टर्न्स हैं, उस टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा. n नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स. करंट जो इससे पास करा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, आई इज द करंट. और बच्चों तीसरा पॉइंट है लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल. सो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. सो ये जो लेंथ है बच्चों, लेंथ बिटवीन द पोल, इस पर भी डिपेंड करेगा बच्चों, द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल. इफ यू रिड्यूस द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट देन इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. अगर बच्चों लेंथ कम रखेंगे, कम रखने का मतलब यह है कि कॉइल को अगर क्लोजली अगर वाउंड करेंगे बच्चों,
तो लेंथ कम हो जाएगा। जितना नजदीक रखेंगे बच्चों कॉइल को, बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होना चाहिए, जितना क्लोज रखेंगे कॉइल्स को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जो लेंथ है बच्चों, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स नॉर्थ एंड साउथ पोल जितना कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। करंट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इफ द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, the strength of electromagnet also increases, and if we increase the number of turns in the coil, the strength of electromagnet also increases. So this is very important point बच्चों that we have completed here. So example के तौर पर बच्चों, the air gap between the poles of a straight bar type electromagnet is quite large, so a bar type electromagnet is not a very strong. बार टाइप का जो मैग्नेट होता है बच्चों, उसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है बच्चों, और डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एयर गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का स्ट्रेंथ कम होगा बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि एयर जो है बच्चों वो ज्यादा रिलक्टेंस प्रोवाइड करता है। एयर गैप प्रोवाइड मोर रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। द एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्मॉल। जो यू शेप का मैग्नेट होता है बच्चों, उसमें एयर गैप जो होता है बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वह कम होता है बच्चों, ठीक है। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू शेप का मैग्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। An electromagnet is better than a permanent magnet because it can produce very strong magnetic field, and its strength can be controlled by varying the number of turns in its coil or by changing the current flowing through the coil. बच्चों परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर आपको प्रेफर करना होगा, इट वुड बी बेटर कि आप अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जा रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर परमानेंट मैग्नेट, बिकॉज परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं बच्चों, और नंबर ऑफ टर्न्स और करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो यू कैन डिजाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड योर इलेक्ट्रोमैग्नेट। Permanent magnet is having limited strength of magnetic field, so it is better if you need more amount of magnetic field or flux, then you should go for electromagnet choice. The polarity of electromagnet can be determined by using clock face rule. और जैसे नॉर्थ और साउथ मैंने डिसाइड करने के लिए यहाँ पर बताया बच्चों, तो दैट इज अगेन फॉलोड बाय क्लॉक फेस रूल ओनली। by using clock face rule only we decide the north and south pole of electromagnet also. So this is all about the concept of electromagnet बच्चों। यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे जो भी कंटेंट होगा in the next video, in this video this much only. So thank you to all.